काजल, काजल। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ काम था आपको? काजल, मैं ये कह रही थी कि चल बिच्छू वगैरह ले आइयो, और इस टाइम दुकानों पर भीड़ कम रहती है, और अपने लिए साड़ी, और क्योंकि करवा चौथ भी आ रही है, शॉपिंग भी हो जाएगी। चल शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं। मम्मी जी, मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाना। आपको जाना है तो आप जाइए। हाँ, पूरे दिन तो मैं काम में लगी रहती हूँ। ये टाइम मुझे थोड़ा सा आराम करने का मिलता है, तो आप मुझे अब धूप में लेके जा रही हो शॉपिंग पे। मुझे जब करनी होगी अपनी शॉपिंग मैं कर लूँगी। करवा चौथ अभी टाइम है और दूर भी है, ठीक है ना? आपको जाना है आप जाइए, मुझे नहीं जाना पर। और हाँ, जाते जाते ना गेट लगा देना मेरे कमरे का। काजल, मम्मी जी, कमरे का गेट लगा दो बस। काजल, ये चूड़ी देखना कैसी है, पहन के देख तेरे साइज की है कि नहीं। मम्मी जी, चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी है और मेरी साइज़ की भी है। वो ठेली वाले पे से लिए, अभी आया, आके देख ले, पसंद कर ले जो तुझे चाहिए। अच्छी चूड़ियाँ लाया है बिल्कुल। मम्मी जी, ये ठेली वेली वालों की चूड़ियाँ ना मैं नहीं पहनती। आपको पहननी है आप पहनिए, मुझे नहीं चाहिए इस ठेली वेली वालों से चूड़ियाँ। साल में एक त्योहार आता है, उसमें से भी ठेली वाले से भी चूड़ियाँ दिलवा रही हो। आप अच्छी लग रही हो मुझे ठेली वाले से चूड़ियाँ दिलवाती हो या? एक ही बहू है आपकी, ना 1000 बहू है। बहुत, तुझे नहीं पता, ये बहुत अच्छी चूड़ियाँ बेचता है, काफ़ी टाइम से बेचता है, बहुत पुराना है ये हमारा। अब जब भी लेते हैं ना हम इसी पे से लेते हैं, इसकी बिल्कुल पक्की चूड़ियाँ निकलती हैं। मम्मी जी, आप तो रहने दीजिए, मैं इनके साथ चली जाऊंगी और जो मुझे लाना होगा मैं ले आऊंगी। आपको मेरे लिए शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीजिए आप ये चूड़ी और यहाँ से जाइए। दीदी, आपने साड़ियों के लिए बोला था ना कि आपके पास पुरानी पुरानी साड़ियाँ हो तो मुझे दे देना। ये लीजिए साड़ियाँ। पर भाभी, ये साड़ियाँ तो सारी आपकी नई लग रही हैं। दीदी, अगर किसी को कोई चीज़ दें तो ऐसी तो दो जो बिल्कुल थोड़ी सही सी हो, नई सी हो। अगर आप किसी को चीज़ देनी है तो बेकार चीज़ देने का क्या फ़ायदा, ना उसके काम आए ना हमारे काम आए। भाभी, आप सही बोल रहे हो। पर भाभी, ये साड़ियाँ तो ऐसी लग रही है जैसे आपने एक दो बार ही पहनी हो। हाँ, ये साड़ियाँ मैंने सिर्फ एक दो बार ही पहनी है, ज़्यादा नहीं पहनी। वो तुम्हें पता है ना कि मैं हर महीने साड़ी खरीदती रहती हूँ, तो मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। तुम ले जाओ इनको, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, अपनी काम वाली को दे देना। ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बहू, हाँ मम्मी जी। ये साड़ियाँ इतनी महंगी थी, मैंने तुझे कितने प्यार से मन से दिलवाई थी, और तूने ये साड़ियाँ हाँ पूजा को दे दी, क्यों? मम्मी जी, आपको नहीं पता, वो साड़ियाँ ना बिल्कुल आउटडेटेड हो गई थी और मैंने एक दो बार पहन ली थी। अब मुझे वो पहननी ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसको दे दी। तुझे पता है बहू, मैं वो साड़ियाँ तेरे लिए कितने प्यार से लेके आई थी। ठीक है ना मम्मी, अब दे दी ना मैंने, अब ज़्यादा वो मत करो, आप चलो अंदर। बहू, चल जल्दी चल मेरे साथ। क्या हुआ मम्मी जी? वो मैं अभी पड़ोस में पूजा नहीं है, उसके घर पे देख के आई, मेहंदी वाली आई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है वो। चला मैं लगवा दूँ तेरे को। मम्मी जी, मैं ऐसे किसी के घर जाके मेहंदी वेहंदी नहीं लगाती हूँ। मैंने एक मेहंदी वाली बुक कर दी है। और हाँ, आप ना घर का थोड़ा सा काम है वो कर लेना, मैं मेहंदी लगवा लूँगी। तू टेंशन मत ले, घर का काम मैं अपने आप देख लूँगी, पर तू ना ऐसी मेहंदी लगवाई हो बिल्कुल भरी भरी सी, सुंदर सुंदर सी, जो कहे कि हाँ भाई मेरी बहू ने इतनी प्यारी सोनी मेहंदी लगवाई है। और हाँ, पैरों में ज़रूर लगवाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने हिसाब से लगवा लूँगी। अपने हिसाब से नहीं बहू, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, बिल्कुल भरी भरी, पूरे पूरे हाथों में। बेल सी मत लगवाई हो, कोई नहीं लगवाता, बेल सी मुझे नहीं लगती थी। वो बेल सी अच्छी सी कीड़े मकोड़े जैसी भरी भरी मेहंदी लगवाई हो। और घर का काम की टेंशन मत लियो, मैं कर लूँगी आराम से। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे सरगी कौन देगा, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े कौन दिलवाएगा। आप मेरे जब त्योहार आते थे आगे पीछे लगी रहती थी, ये सोचती थी कि मेरी बहू सबसे अच्छी लगे। और अब आप नहीं हो, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। मम्मी जी, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मैंने जब आपकी कदर नहीं करी, पर अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। हर तीज त्योहार में आपकी याद आती है। मेरा कुछ करने का भी मन नहीं है। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं भाभी, भाभी। हाँ भाभी, किस सोच में डूबी हो आप? हाँ, इतनी आवाज़ें मारी मैंने, भाभी भाभी, आप सुन ही नहीं रही हो बिल्कुल भी। वो मैं ये कह रही थी, बाहर चूड़ियों वाला आया है, चलो चूड़ियाँ खरीदते हैं। नहीं,
मुझे कोई चूड़ी वूड़ी नहीं खरीदनी, मेरे पास पुरानी चूड़ियाँ हैं, मैं उन्हीं को पहन लूँगी, मुझे कोई चूड़ी नहीं चाहिए। भाभी पर आप तो अच्छी अच्छी लेटेस्ट चूड़ियाँ पहनती हो, सबसे सुंदर सुंदर, आपकी जैसी चूड़ियों की तो होड़ भी नहीं है, और आप कह रही हो कि मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए, पुरानी चूड़ी पहन लूँगी, क्या हुआ? नहीं दीदी, मुझे सच में चूड़ियाँ नहीं चाहिए, मैं पुरानी चूड़ियाँ पहन लूँगी, मेरे पास बहुत चूड़ियाँ रखी हैं, उनका करूँगी भी तो क्या, उन्हीं को पहन लूँगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपको लेनी है आप ले लो। पर भाभी आके देखो तो सही, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लेके आया है वो। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप रहती थी त्योहार लग रहे थे कि हाँ भाई त्योहार है भी, आप नहीं हो, कोई फेस्टिवल ही नहीं लगता है कि फेस्टिवल है भी। और आप जब फेस्टिवल आते थे तो आप ये सोचती थी कि मेरी बहू सबसे सुंदर दिखे, आप मेरे आगे पीछे ये ले वो ले, ये कर ले वो पहन ले, और मैं हमेशा आपके कपड़ों में, दी हुई चीज़ों में हमेशा मैंने कमी निकाली है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि आपने मुझे इतने प्यार से दिए तो मैं वो चीज़ पहनूं। आज मुझे अपनी गलती का इतना पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे जितनी माफ़िया मांगू उतना कम है। भाभी मेहंदी लगवाने चल रहे हो आप? मेहंदी वाला है? नहीं दीदी, आप लगवा लो, घर में बहुत सारा काम है, अगर मैं मेहंदी लगवाने बैठूंगी तो घर का कौन काम करेगा। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो भाभी, अब तो आंटी जी भी नहीं है, जो आप मेहंदी लगवाती तो आंटी जी आपके पूरे घर का काम देख लेती। हाँ दीदी, पहले मम्मी थी तो मैं उनके सहारे छोड़ के मेहंदी लगवा लेती थी, वो घर का काम देख लेती थी। अब मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, खुद से 2-2 चंदे अपने हाथों में रख लूँगी, आप लगवा लो मेहंदी, मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। मम्मी आप क्यों चले गए? मम्मी जब आप थे तब मैंने आपकी कदर करी नहीं, अब आप नहीं हो तो मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। करवा चौथ भी आ रही है, अब मुझे सरगी कौन देगा? कोई भी नहीं, अब मैं ऐसी रहूँगी। बताओ, मैंने जब आपकी बात नहीं मानी और अब मुझे आपकी बहुत कमी महसूस होती है। अब मेरा ना तो सजने संवरने का मन करता है, ना त्योहार मनाने का। मुझे इस घर में अब कुछ भी नहीं दिखता, ना कोई मुझसे ये कहता है कि ये चूड़ियाँ मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, ना कोई मुझसे ये कहता है कि ये साड़ी कैसी है। अब कोई मुझसे कुछ भी नहीं कहता। लोग बाग कहते हैं कि बड़े बूढ़े नहीं रहते हैं तो स्वर्ग लगता है, पर नहीं, आप नहीं हो ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मेरे को कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करा। दोस्तों इसलिए कहते हैं, समय रहते अपने बड़े बूढ़ों की कदर कर लो, जो वो आपके लिए लेके आते हैं उनको अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि वो उनका प्यार होता है, आशीर्वाद होता है। जब वो चले जाते हैं ना तो उनकी कमी हमेशा खलती है, उनको कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं कि जो बड़े बूढ़े बोले उनका ध्यान रखो, उनकी करो, बड़े बूढ़ों की सुनो, बड़े बूढ़ों की कदर करो रहते हुए। जब क्योंकि बड़े बूढ़े जब नहीं रहते हैं ना तो उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें।